सेंटर परिसर की बेशकीमती जमीन पर बने गारुड़िया परिवार की झोपड़ियों को अचानक हटाने निगम का अमला पहुंच गया। इन परिवारों का कहना है कि निगम कर्मियों ने झुमाझटकी की और एक झोपड़ी में आग भी लगा दी, जिस जमीन पर हम सालों से जीवन यापन कर रहे हैं, ये जमीन अब किसी की निजी है, जिसे आपत्ति नहीं है। इस मामले की जानकारी क्षेत्रीय पार्षद को मिली तो पार्षद प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। बाद में आक्रोशित लोग निगम आयुक्त के निवास पर पहुंचे और हंगामा मचाने लगे। ये लोग आयुक्त के निवास के बाहर बैठ गए, लेकिन आयुक्त अपने बंगले से बाहर नहीं आए। क्षेत्रीय आक्रोशित परिजनों ने बताया, यहाँ पे इतने साल हो गए, अभी तक हमारा यहाँ पे कोई वजूद नहीं है। हमारे को यहाँ से हटाना है, बिना सूचना दिए हमारे झोपड़ों में आग लगा दी। उन्होंने मेरे को प्रेग्नेंट को उसने लात मारी। नगर पालिका वालों ने पुलिस वालों को पैसे खिला दिए, उन्होंने नगर पालिका को पैसे खिला दिए। टीआई साहब 7 दिन का बोल के गए टीआई साहब हटाने का, तो हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? हमारे को या तो बने बनाए मकान दो या फिर हमारे को पट्टे दो। हमारे को करीबन 50 साल से ऊपर हो गए हमारे को यहाँ पे रहते हम कहाँ जाएंगे? अच्छा ये बताओ कितनी बजे की बात है ये अभी करीबन आधे घंटे पहले की बात है। अच्छा, पहले कोई सूचना पत्र वगैरह दिया था उन्होंने हमारे को? अब आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग तो यहीं रहना चाहते हैं। यहाँ रहने दो तो यहाँ रहने दो, नहीं तो फिर हमारे को बना बनाए मकान दे दो या फिर हमारे को कहीं पे पट्टे दिलवा दो। ठीक, सबको रोड पर रहने वालों को सबको नाम क्या है तुम्हारा? सबको मकान परमार। इस मामले में पार्षद प्रतिनिधि विजय सिंह चौहान ने बताया, मुझे यहाँ के क्षेत्रवासियों का फोन आया कि निगम प्रशासन द्वारा इनके झोपड़ों को तोड़ने के लिए मशीन आई है। वैसे ही मैं तुरंत प्रभाव से आया। इनको पूर्व में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है। मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, विगत 50 साल से ये लोग बाग यहाँ पर निवास रहते हैं। इनके आधार कार्ड बने हुए, इनके वोटर ID कार्ड बने, ये यहाँ के मतदाता हैं इस वार्ड के। इस प्रकार का व्यवहार इनके साथ शोभनीय नहीं है। ये गरीब लोग बाग ये कहाँ जाएंगे? इनके विस्थापित की पहली व्यवस्था होना चाहिए प्रशासन को, उसके बाद में इनके एक्शन होना चाहिए। और यदि इनके ऊपर यदि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई तो क्षेत्रीय पार्षद और समस्त क्षेत्र की जनता इनके साथ बैठेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग अकेले नहीं हो। आपकी पूरी लड़ाई लड़ूंगा, ईमानदारी से लड़ेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। आपको ऐसे आपको लोग खाली नहीं देने भेजा जाएगा। शहर के मोहरोड क्षेत्र में स्थित सुभाष शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानें अब शहर के व्यापारियों को किराए पर दी जाएगी। नियमों के मुताबिक इन दुकानों और इमारत का निर्माण अब सवालों में घिरा हुआ है। नगर निगम की इस संपत्ति में 100 से ज्यादा दुकानें हैं, जो वर्षों से कबाड़ खाने में बदल चुकी है। आय के स्रोत बढ़ाने के लिए रंग रोगन कर निगम प्रशासन विक्रय और किराए पर देने के लिए निविदा आमंत्रित करता है, लेकिन दुकानों और कॉम्प्लेक्स की हालत देखकर कोई आगे नहीं आता है। लिहाजा निगम प्रशासन ने इन दुकानों को बचाने के तमाम प्रयास किए, मगर यह प्रयास सफल नहीं हो पाए। खबर के मुताबिक लगभग 20 सालों से बंद पड़े इस मार्केट में अब असामाजिक तत्वों का कब्जा है। दुकानों के अंदर पड़ी आपत्तिजनक सामग्री भी साबित करती है कि इन दुकानों में किस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही है। पूर्व में नशेड़ी की मौत ने भी अनेकों सवालों को जन्म दिया था। ऐसी स्थिति में दुकानें किराए पर दी जाएंगी तो मार्केट भी सुरक्षित रहेगा, जैसे सवालों के जवाब तलाशने होंगे। शहर में विचरण करते आवारा पशुओं ने हादसों को न्योता दे रखा है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि इन आवारा जानवरों ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था तक बिगाड़ रखी है। ये तस्वीर संत रविदास चौक की है, जहां धार्मिक स्थल, व्यापारिक स्थल, निजी स्कूल के साथ ही रहवासी क्षेत्र है, जहां आवारा पशुओं का जमघट लगा रहता है। अनेकों हादसों के बाद भी जिम्मेदारों की नींद नहीं खुलती है, जबकि रहवासी निगम में शिकायत भी कर चुके हैं। क्षेत्रीय रहवासी और स्कूल संचालक मनोहर नाहर ने बताया, नाम बताया आपका? मनोहर नाहर। कि ना सर, भी बताएं जो बाहर आपके स्कूल के बाहर आवारा पशु बैठे हैं, इसको लेकर आपने कभी कंप्लेन वगैरह की निगम को? आयुक्त महोदय और पार्षद महोदय को भी संबंध में अवगत कराया, किंतु अभी तक ये जो कचरा स्टैंड है 3-4 वार्ड का यहाँ पर कचरा स्टैंड हो गया है, जिससे आवारा पशु और दुनिया भर के मच्छर और इतनी सारी परेशानियाँ हो रही है, जिससे पालक भी परेशान है, आम आदमी भी परेशान है। मेरा निवेदन है कि यहाँ से ये व्यवस्था
दुरुस्त की जाए ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर अच्छा गलत असर नहीं हो। जी ना साहब, ये जैसा कि अभी आपने कहा कि आयुक्त साहब को वगैरह इनको इन्फॉर्म कर चुके हैं आप, उसका अभी तक उनकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? अभी वो सफाई तो हो जाती है, फिर कचरा स्टैंड पे कचरा आ जाता है। हाँ, पशुओं को लेकर कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? पशुओं को लेकर कुछ भी नहीं हुआ है। हमारा पशु बहुत इकट्ठे हो गए जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है और बच्चों को या पालक को किसी को भी उसका नुकसान हो सकता है। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, दोबत्ती, रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। शहर की व्यवस्था बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ अतिक्रमण का होता है। शहर में सीसी रोड का निर्माण कर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अतिक्रमण व्यवस्था पर पतिता लगा देते हैं। जीपीओ रोड पर हाल ही में मिनी स्मार्ट सिटी के तहत सीसी रोड का निर्माण किया गया है। इस रोड पर एमसीएच मदर चाइल्ड यूनिट है, जहां दिन भर मरीजों का आना जाना लगा रहता है। एमसीएच के बाहर मुख्य गेट पर दुकानें लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। वहीं इस पूरी सड़क पर ऑटो गैरेज, दुकानों के बाहर पसरा पड़ा अतिक्रमण रोड चौड़ीकरण पर सवाल खड़े कर व्यवस्था बिगाड़ने में लगे हैं।